मौसी यहाँ पर बैठकर क्या कर रही है? चलो घर चलो। छुएगा या नहीं? गलती हो गया मौसी जी, माफ करना। कैसे गलती हो जाती है? अपनी फुआ के लिए तो तुम्हें गलती नहीं होगी। अरे मौसी जी क्या बोलने लगी है? चलो ना, पैदल पैदल तो 5 मिनट लग गए आते आते, और ऊपर से कितना गर्मी में धूप किए हुए है। तुम्हें बड़ा 5 मिनट में धूप लगने लगी और मैं यहाँ 2 घंटे से बैठी हूँ जो। और जरा ये बताना राजू, तू शादी भी कर लिया ना? अरे तो क्या करता मौसी, शादी करने के लिए सबसे मैं पूछता रहता। तो तुम मेरे से एक बार पूछ नहीं सकता था कि किससे शादी कर रहा है किससे नहीं कर रहा है? चलो मैं देखती हूँ, अगर एक भी कमी तुम्हारी बीबी में रही ना तो तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का साथ छुड़वा दूंगी और मैं अपने तरीके से तुम्हारा शादी करवाऊंगी। नहीं मौसी जी, दूसरा शादी मैं नहीं करूंगा, जो हो गया जो हो गया। चल चल मैं देखती हूँ तुम्हारी बीबी को। अरे इतना भी अक्ल नहीं है तुम्हारा, ये मेरा बैग कौन उठाएगा? मैं खुद उठा कर ले चलूं क्या? अरे अरे सॉरी मौसी जी, मैं तो भूल ही गया था। चलो ना तुम, मैं तुम्हारे पीछे पीछे बैग लेकर के आता हूँ। ठीक है। और हाँ, जरा अच्छा से लेकर आना, उसमें टूटने फूटने वाला सामान है, तोड़ मत देना। मौसी मुझे इतना बेवकूफ समझती है क्या? अरे वाह, कितना सुंदर झूला है। मन तो कर रहा है कि इसी पर मैं बैठ जाऊं। कोई बात नहीं, उस समय नहीं बैठी तो अभी ही बैठ जाती हूँ। थोड़ा मजा ले लेती हूँ झूला का भी। अरे मौसी कहाँ गई? वाह, कितना मजा आ रहा है। कोई मुझे झुलाने वाला होता। अरे मौसी तुम झूला पर क्या कर रही है? चलो चलो उतरो मौसी, लेट हो रहा, बहुत लेट हो गया है। 2 घंटे से मैं बैठी थी, उस समय से तो मैं लेट नहीं हुआ। अभी आने के बाद तुम तुरंत बोल रहे चलो चलो। नहीं जाऊंगी, चल झूला मुझे। मौसी पुराना झूला है, ये टूट जाएगा। मुझे ज्यादा उल्लू मत बना, मैं बोल रही हूँ ना, तुम झुलाता है या नहीं? मौसी तुम्हारी जीत पर तो मैं झूला ही रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो मुझे बदनाम मत करना तुम। चल चल भाषण मत दे ज्यादा, झूला। अरे अच्छा से झूला, इतना हिला क्यों रहा है? देखो राजू, मैं गिर जाऊंगी तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे कैसे झूला रहा है, गिरे गिरे। अरे बाप रे, ये मौसी तो गिर गई, आज तो मेरा कल्याण हो गया। देखिए सासू माँ, सुबह सुबह लड़ाई मत कीजिए। काम क्या है, काम बोलिए। हाँ तो सुनो, मेरी बहन आ रही है। आपकी बहन? अच्छा अच्छा मैं समझ गई। आपका बेटा 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि मेरी एक मौसी है जो हर काम में नुक्स निकालती है, वही बहन आ रही है क्या सासू माँ? ज्यादा मेरी बहन के बारे में उल्टा सुल्टा बोलो मत, तुम्हारी वो मौसी सास है, समझी ना? जैसी मैं सीधी सादी मिल रही हूँ ना, वैसी मेरी बहन सीधी सादी नहीं है। और जरा एक बात समझ लेना कि तुम्हारी वो मौसी सास है तो थोड़ा उसके सामने इज्जत से ही रहना। मेरा जैसा बर्ताव है मैं वैसा ही रहूंगी, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। और हाँ सासू माँ, मेरे साथ जैसा बर्ताव जो करेंगे मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगी उनके साथ। बहू तुम ज्यादा बोल रही है, बहू के जैसा रहो, सास बनने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बहन खाना में थोड़ा ज्यादा ही है, तो उसके लिए खाना अच्छा बनाना बहू, जैसे तैसे बना करके रख मत देना। और रोटी में घी चुपड़ चुपड़ कर लगाना। रोटी में घी चुपड़ चुपड़ कर लगाना। मेरे मायके वाले आते हैं तो घी छिपा देंगे, और इनकी बहन आ रहे हैं तो घी चिपड़ चुपड़ कर लगाना। लगा रही हूँ ना, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। क्या सोचने लगी बहू? आज खाना बनेगा कि यही सोचते ही रहेगी? जा रही हूँ बनाने। कैसी बहू मिली है मुझे, हर रोज लड़ाई। अब तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी बहन के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा दे बहू। दीदी। ये क्या हो गया बम्बी? अभी अभी तो तुम मेरे से अच्छे से बात कर रही थी, उस समय तो तुम मुझे बताई नहीं। कहीं जीजा जी ने तो मार पीट करके नहीं निकाल लिए घर से तुम्हें? नहीं दीदी, तुम्हारे बेटे ने ढकेल दिया झूला से, वहीं मैं गिर गई रास्ते में। झूला? अरे दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बैठने तो देना पहले। वैसे नमस्ते दीदी, अभी मैं झुक नहीं पा रही हूँ कि मैं तेरा पैर छूऊं। अरे कोई बात नहीं बम्बी, आ बैठ बैठ। दीदी बहुत दर्द हो रहा है शरीर, थोड़ा दवा दे अच्छा से। अरे हाँ हाँ बम्बी, मैं अच्छा से दवा देती हूँ। एक मेरे पास तेल है, वो लगाते के साथ तुम्हारा दर्द सब खत्म हो जाएगा। और तुम राजू, तुम्हारे पास दिमाग वाग था या नहीं? रास्ते में ही मौसी को गिरा दिया। अरे माँ, मैं कहाँ गिराया हूँ, वो तो खुद ही गिर गई। झूला पर झूलने का इसी का मन हो रहा था, अपने तो बैठी थी झूला पर, मैं तो मना भी कर रहा था। चुप करो, तुम्हारी बुआ रहती तो नहीं गिराता ना, मौसी के कारण गिरा दिया। बहुत ही अच्छा तेल था, एक बार ही लगाने के बाद दर्द सब गायब हो गया। अच्छा दीदी, ये जरा बताओ सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है बम्बी। जरा ये बताओ दीदी, अगर बेटे को शादी करना ही था तो मेरे से पूछ लेती, बिना पूछे अपनी मर्जी से कर ली। अच्छा ये बताओ, कौन जगह की बहू लेकर के आई है, और इसके भाई बहन कितने हैं? अगर भाई है ना तो मेरी चचेरी देवरानी है ना, उसकी लड़की है, उसे शादी में करवा दूंगी। अरे बम्बी थोड़ा सांस तो ले ले, अभी तो गिरी हुई थी तो चोट से तो बेहोश पड़ी थी। अभी तेल लगाते के साथ ही
मौसी जी, मैं नहीं खाऊंगी, आप खाइए ना। देखी दीदी, तुम्हारी बहू संस्कारी है। हाँ बम्बी, बहुत संस्कारी है। रहो ना 2-3 घंटा, तब पता चल ही जाएगा। जितना वो मीठी दिख रही है ना, उतना ही कड़वी है। तभी तो बोल रही थी दीदी मैं तुमसे कि मेरे अनुसार अपने बेटे की शादी करो। इधर आ बहू। क्यों उधर आओ? कुछ देंगे क्या? पैर छुआई। देखी ना, मैं बोल रही थी ना तुम्हें। क्या बहू, तुम मेरे से जवान लड़ाएगी? अभी तुम मुझे जानती नहीं है। हाँ तो मुझे भी आप नहीं जानते हैं। दीदी, मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी। अच्छा तुम ऐसा करो, खाना लेकर के आ जाओ। क्यों? अपने घर से खाना खाकर नहीं आए थे क्या? हे भगवान, इतना मेरा अपमान होता ना तो मैं यहाँ आती ही नहीं। बोलो दीदी तो मैं अभी अपना थैला वाला लेकर चली जाती हूँ। मैं तुम्हें सुबह में बोली थी ना कि मैं खाना वाना खाकर नहीं आ रही हूँ, खाना बना करके रखवाना बहू से। ये कौन सी बहू लेकर के आई है दीदी? मैं तो सुबह में बहू से बोली ही थी कि मौसी सास आ रही है, उसके लिए खाना अच्छा अच्छा बनाना। कोई बात नहीं बम्बी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खाना निकाल करके देती हूँ अभी। बहू, खाना वाना बनाई है कि नहीं? हाँ बनाई हूँ। तो किसके लिए बनाई है? अपने घर से खाना नहीं खाकर आए थे क्या? मेरे ही घर के बदौलत आप आए थे भूखे पेट। बहू, सुबह से ही अपने घर से निकली हुई है, तो यहाँ आते आते इसे भूख नहीं लगेगी क्या? जाओ जाओ खाना परोसो। अभी तुम्हारी माँ यहाँ आएगी तो अपनी माँ को खाने नहीं देगी। क्या बोलेगी अपने घर से खाना नहीं खाकर आई है? इतना देरी में ही आपको भूख लग गई है? हे भगवान, उतना पैदल पैदल 5 मिनट चलकर यहाँ आई हूँ, अपने घर से निकली हूँ 7 बजे, यहाँ आते आते भूख नहीं लगेगी मुझे? चलो जो जो बना के लेकर के आओ। वैसे मेरे लिए क्या बनाई है? दाल चावल बनाई हूँ। दाल चावल? बहू मैं तुम्हें सुबह में ही बोली थी ना कि दाल चावल रोटी सब्जी सब बना लेना। मेरा मन नहीं था, जितना मन किया बनाने का उतना मैं बना दी। ज्यादा मेरे से बात मत कीजिए, ज्यादा बोलेंगे तो शाम का भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्या दीदी, किस जगह से ऐसी बहू लेकर के आई है? दीदी कैसी है तुम्हारी बहू? आते के साथ ही लड़ाई करने लगी। कोई घर में मेहमान आता है तो भला मेहमान के साथ बहू ऐसी करती है? क्या बोलूं बम्बी, मैं बहू से ही बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कौन सा मुहूर्त में मेरी ननद ने ऐसी बहू खोज करके मेरे मत्थे पर डाल दी। मेरे से जलन थी ना मेरी ननद को, इसीलिए ऐसी बहू खोज करके मेरे मत्थे पर डाल दी। ननद किसी की हुई है दीदी, जो तुम्हारी होगी? तुमसे तो मैं कितनी बार बोली थी कि देख लो कोई लड़की है तो देख लो। तुम्हें तो बहुत जल्दी लगी हुई थी अपने बेटे को शादी करने के लिए। कितना साल का था? 24 साल का तो था। 24 खत्म होते होते 25 में शादी कर दी। बूढ़ा हो रहा था क्या? जी इतने जल्दबाजी में शादी कर दी ननद के बोलने पर। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं बताती हूँ इसे कि सास क्या होती है। तुम बहुत सीधी सादी रह ली इसके सामने। तुम तो बहुत सीधी सादी है दीदी, इसके सामने गाय बनकर रह जाती है। तो रहो तुम 8-10 दिन रह करके संभालो इसे। हाँ दीदी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बहू को कैसे रखा जाता है। ये 8 दिन में देखना बहू कैसे पैर के नीचे झुक करके मौसी मौसी करेगी। हाँ तो ठीक है, संभाल लो। तुम अब आराम करो दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी बहू को देखती हूँ। तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ तुम्हारी बहू कर क्या रही है। हाँ जाओ देख लो। अरे वाह, मेरी दीदी ने इतना बड़ा फ्रिज कब से ले ली? और ये तो लग रहा माइक्रोवेव है। मेरी दीदी इतना स्टाइलिश कैसे हो गई? ये इतने सुंदर सुंदर बर्तन, मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि दीदी इतना स्मार्ट हो गई है मेरे से ज्यादा। अरे ये क्या? अरे वॉशिंग मशीन भी ले ली दीदी। अरे वाह, दीदी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकली। और ये क्या है? इसके बारे में तो मैं जानती ही नहीं हूँ। ये बर्तन धोने वाला मशीन है। हूँ क्या? ये सारे सामान मेरे हैं, मेरे पापा ने दिया है सब। आप क्या सोचे थे कि मैं गरीब घर से हूँ क्या? अच्छा, अमीर घर से है तुम ना? तो और क्या, ये जितने किचन में सामान देख रहे हैं ना, वो मेरे मायके का ही है, मेरे पापा ने दिए हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने दिए तो? मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो क्या मेरा बेटा को ये सब चीज नहीं मिलेगा क्या? कितना लंबा लंबा दे रही है, तो तुम्हारे पापा ने क्या 4 व्हीलर गाड़ी दे दी है क्या? गाड़ी लायक है क्या जो गाड़ी मिलेगा, वो भी 4 व्हीलर? अपने बेटे की शादी में लेकर के तो दिखाइए, तो मैं जानूंगी। देख लेना, लेकर दिखा दूंगी तुम्हें मैं। चलो ज्यादा बहस मत करो, मेरे लिए खाना परोसो। मानना पड़ेगा, दीदी का नसीब तो बहुत बड़ा ही है। मैं तो सोची थी कि अरे गरे नथु खेरे से मैं इसके बेटे के मत्थे मार दूंगी लड़की, लेकिन ये दीदी तो बहुत किस्मत वाली निकली जो इतनी अच्छे घर से बहू लाई है और इतने सारे सामान लेकर के आई है। बहू तो गहने जेवर से भरी हुई है, मानना पड़ेगा। लेकिन मेरी दीदी सुखी रहेगी ना तो मेरा तो कलेजा ऐसे ही चलेगा। मैं तो सोच रही थी कि लोली लंगड़ी लड़की खोज देती, उसको दीदी बहू बना के इस घर में ले आती, तो मैं कितना खुश रहती। लेकिन दीदी का नसीब ही अच्छा है जो इतनी अच्छी बहू इसकी मिल गई है, और वो भी इतने अच्छे घर से। मैं चाहूंगी क्या कि मेरी दीदी का घर बसे। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, बहू की तरफ से ही मैं हो लेती हूँ, और उसके बाद दीदी को मजा चखाऊंगी ना तो पता चलेगा। बहुत ही बचपन में मेरे साथ जाती की थी, इसका पहना पहना कपड़ा मैं पहनती थी। इसे जो पसंद नहीं आता
लगाए हुए हैं, नाक में दम किए हुए हैं, जैसी सास वैसी उनकी बहन। अरे बहू, खाना नहीं डाल रही है क्या? तो बहू, दाल में थोड़ा घी ज्यादा डाल देना, और वैसे भी मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है, थोड़ा आलू और मटर की सब्जी बना देती ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। मैं वैसे ज्यादा डिमांड नहीं करती हूँ बहू। जरा देखो तो, दीदी फालतू में ही बहू की शिकायत कर रही थी, कितना जल्दी खाना निकालने के लिए आगे बढ़ गई। मैं तो फालतू में इसके बारे में बुरा भला दीदी से हाँ में हाँ मिला दी। क्या सासू माँ मेरी बुराई कर रहे थे? अरे नहीं नहीं बहू, मेरे मुंह से तो ऐसे कुछ भी निकल जाता है, मेरी बातों पर ध्यान मत देना बहू। ऐसी तुम्हारी सास कुछ नहीं बोल रही थी, हाँ थोड़ा इतना ही बोल रही थी कि मेरी बहू थोड़ा बहुत गुस्साती है, उसका गुस्सा को मत लेना, इतने सारे सामान लेकर आई है ना मायके से, इसीलिए इतना मेरे सर पे चढ़ी रहती है, और कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी बहू। ये तो हर कोई सास बोलती है बहू। तुम तो इतनी अच्छी है बहू, मुझे तो पता ही नहीं चला था। वो तो मेरी दीदी है जो फोन कर करके तुम्हारे बारे में इतने बुराइयां करती है, तभी तो आते के साथ तुम्हारे ऊपर मैं भड़क गई। सॉरी बहू, तुम तो बहुत ही अच्छी है बहू, मैं कभी सोची नहीं थी। मैं तो डर डर के ही बोली कि मेरे लिए आलू मटर की सब्जी बना देना, लेकिन देखो तू तुरंत आलू उबालने के लिए कुकर में डाल दी। मैं तो सोची भी नहीं थी, यही देख करके मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी बहू, अपनी सास से कुछ मत बोलना, क्योंकि वो मेरी बहन है ना बहू। मेरी बहन कैसी है ना वो मैं खुद जानती हूँ। पता नहीं मेरी बहू खाना निकाल रही है कि नहीं, कि मेरी बहन से ही लड़ने लगी किचन में। थोड़ा देख ही लेती हूँ मैं। अच्छा मौसी जी, तो आते के साथ मुझे क्यों बुरा भला बोलने लगे मेरी माँ के बारे में? अरे बहू, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है बहू, तुम्हारी सास ने ही मुझे बोलने के लिए बोला था, पीछे से बोल रही थी और मैं बोलते गई। इसकी माँ आती है तो अपनी माँ के लिए तो 4 प्रकार के खाना बनाने लगती है बम्बी, इसीलिए मैं बोल दी। मुझे क्या पता था बहू? तुम्हारी सास तो आए दिन फोन पर शिकायत करती है भर भर के तुम्हारी, इसीलिए तो मैं आई थी यहाँ तुमसे मिलने बहू। यहाँ तक कि तुम्हारी सास ने बोली कि मेरी बहू को तुम संभाल लो, जैसे संभालना है डांट कर चिल्ला करके, चाहे जैसे भी संभालना है इसको सीधा कर देना बहन। तो बताओ बहू, अपनी बड़ी बहन का बात मैं क्यों नहीं सुनती? इसमें मेरी क्या गलती है बहू? बम्बी